हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में, जिसका टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में जाना था, और अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, इसे आप अवश्य ही देख लें। क्योंकि अगर आप सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को देख लेते हैं, इसके बाद आप ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखिएगा तो तीनों ही वीडियो आपका पूरा हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो भी नदी तंत्र से सवाल आने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो काफी अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। इसलिए अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लें। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे संबंधित जो भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो यह नदी जो है भारत में बहने वाली नदी है, लेकिन असल में इसका ओरिजिन जो है यानी उद्गम जो है वो भारत से नहीं होता है। यह नदी 3 देशों से होकर गुजरता है, और जो कि चीन, भारत और बांग्लादेश है। तो यह 3 ऐसे देश हैं जहां पर यह ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो हम इन तीनों देश के बारे में भी जानेंगे, और इन स्थानों पर यह अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इस नदी के उद्गम की, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इनका उद्गम कहाँ से होता है वह हम जान लेते हैं। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करें तो यह चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, आपको नाम याद रखना होगा दोस्तों। ये चेमा युंगडुंग एक ग्लेशियर है, और यहीं से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। चेमा युंगडुंग एक ग्लेशियर है, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और यह चेमा युंगडुंग कहाँ पर है, तो आपने पहले मानसरोवर झील के बारे में जाना है, जो कि तिब्बत के पहाड़ में है। तो यही मानसरोवर झील के पास जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, और ये मानसरोवर कहाँ पर है, तो तिब्बत में है और कैलाश पर्वत श्रेणी में है। तो यह तिब्बत का जो भाग है यह चीन में आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह चीन देश से निकलती है, या तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों, जब यह नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद जो है, यहाँ आप देख रहे हैं कि यह एक तीव्र मोड़ है, यह एक तीव्र मोड़ है, और यह मोड़ जो है यह नामचा बड़वा पर्वत के पास है। तो यह आपको पर्वत याद रखना होगा, नामचा बड़वा पर्वत। यह जो नामचा बड़वा पर्वत है यह हिमालय की श्रेणी का भाग है, हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है तो हिमालय के समानांतर बहती है, और यह समानांतर बहते हुए नामचा बड़वा पर्वत के पास से एक अर्धवृत्ताकार तीव्र मोड़ लेती है और भारत में प्रवेश करती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। और यह नदी जो है यह अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हुए असम राज्य में प्रवेश करती है, और असम राज्य से प्रवेश करते हुए जो है यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश से यह जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात हुई कि यह कहाँ से निकलती है और किन देशों से होकर बहती है। तो अगर हम इसके नाम की बात करें तो यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है, हम उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से यानी तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है। तो तिब्बत में इसे एक अलग नाम से जानते हैं, जो कि हमें याद रखना होगा, और यह नाम है यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो इसका नाम है, और यह जो है तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को ही हम यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब यह तिब्बत से होकर बहते हुए जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम जो है बदल जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से जब यह असम की ओर प्रवेश करती है तो असम पहुंचने पर जो है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और इसी नाम से हम पूरे भारत में भी इसे जानते हैं। तो यहाँ पर 3 नाम हो गए ब्रह्मपुत्र नदी के, कि तिब्बत में जहाँ से यह निकलती है वहां पर इस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जो कि तीव्र मोड़ लेकर नामचा बड़वा पर्वत से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं।
इसके बाद जब यह असम में प्रवेश करती है तो असम राज्य में तथा पूरे भारत में से ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसकी कहानी कुछ और भी है, या फिर आगे बढ़ती तो और भी इसके नाम आते हैं, वह भी हम जान लेते हैं। असम के बाद जो है जब यह बांग्लादेश में पहुंचती है, यानी बांग्लादेश में इस नदी का नाम फिर अलग हो जाता है और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बांग्लादेश में ही जब यह नदी गंगा से मिलती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। और इस प्रकार से यह 5 नाम हुए, और एक नाम है जो कि छठा नाम आपको याद रखना है, और इसे हम मेघना कहते हैं। मेघना यह कब बन जाती है, तो जब गंगा पद्मा साथ में मिलकर बहना शुरू करती है और आगे बढ़ती है तो इसे जो है मेघना के नाम जानते हैं। इनके धाराओं को मेघना के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का यह 6 नाम आपको याद रखने होंगे कि पहला तिब्बत में से यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से, तथा बांग्लादेश में गंगा से मिलने के बाद यह पद्मा बन जाती है और बाद में जब दोनों चलना शुरू करती है और एक साथ बहती है तो इसे हम इनके धाराओं को हम मेघना के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम और यह जिन देशों में बहती है उनके नाम और उन जगहों पर यानी उन स्थानों पर क्या क्या नाम से इसे जानते हैं यह हमने जान लिया। और यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं, इसलिए आप इसे अवश्य याद कर लेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इस नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है और भारत में यह कितनी दूरी तक प्रवाह करती है। तो दोस्तों अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की दूरी की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे, तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर की है और यह भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह आपको याद रखना है कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है 2900 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें भारत में बहने की तो यह भारत में केवल 916 किलोमीटर ही बहती है। तो यह भी आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है तो 2900 किलोमीटर है और भारत में कितना बहती है तो 916 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह गंगा है, जो कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो वह गंगा हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है तो वो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और इसके अलावा एक बात आपको याद रखनी है कि जो चेमायुंडुंग ग्लेशियर है यहीं पर एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। तो अगर आपके एग्जाम में चेमायुंडुंग ग्लेशियर ऑप्शन में नहीं हो और आंगसी ग्लेशियर हो तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। और चेमायुंडुंग ग्लेशियर के पास ही आंगसी ग्लेशियर है जहां से कि यह ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जब यह ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो अभी हमने जाना कि नामचा बरवा पर्वत जो है इसके पास से यह एक अर्धवृत्ताकार आकृति बनाती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो जिस रास्ते से यानी जिस दर्रे से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी, इसका नाम है यांग्याप दर्रा। तो यह दर्रे को आपको याद रखना है कि यांग्याप दर्रे से जो है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यांग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद जो है एक गोर्ज का निर्माण करती है और इस गोर्ज का नाम है दिहांग। तो यह आपको याद रखने हैं कि इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है एक गोर्ज का निर्माण किया जाता है जिसका नाम क्या है दिहांग है और यह यांग्याप दर्रे से जो है भारत में यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। और इसी दिहांग गोर्ज के नाम पर ही यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जाना, इनके उद्गम के बारे में जाना और किन किन देशों से होकर बहती है तथा अन्य अन्य स्थानों पर किन किन नामों से जानी जाती है हम लोगों ने यह भी जान लिया। इसके अलावा नामचा बरवा पर्वत के बारे में हमने जान लिया कि नामचा बरवा पर्वत के पास से ही जो है यह एक अर्धवृत्ताकार आकृति बनाती है और भारत में प्रवेश करती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और यहाँ पर यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है तथा यहाँ पर एक गोर्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है दिहांग। तो दोस्तों अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियों की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी की बात करें
तो सबसे पहले बात करते हैं, एक सहायक नदी है जिसका नाम है दिबांग। यह दिबांग जो है एक सहायक नदी है और यहीं पर एक और नदी आकर यहाँ पर मिलती है और इसका नाम है लोहित। तो ब्रह्मपुत्र नदी की दो सहायक नदी यहाँ पर आपको मिल गई है, एक दिबांग और दूसरा लोहित। यह दोनों नदी जहां पर आकर मिलती है इस ब्रह्मपुत्र नदी से, उसे पासी घाट के नाम से जाना जाता है। इसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो यह पासी घाट के नाम से जाना जाता है। और यह पासी घाट जो है यह कहां पर है? तो यह सदिया के पास है। पासी घाट कहां पर है? तो यह सदिया के पास है और यहीं पर यह दो नदी दिबांग और लोहित आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। और यह जो लोहित नदी है यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया गया है, जो कि आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक पुल है जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। इस नाम को भी आपको याद रखना है कि यहीं पर लोहित नदी पर, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यहाँ पर एक भूपेन हजारिका पुल का निर्माण किया गया है। और यह जो पुल है यह 9.16 किलोमीटर लंबी है। यह 9.16 किलोमीटर लंबी पुल है और यह जो है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। तो यह भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहीं पर इसके दो साइड, यानी एक उत्तर और एक दक्षिण की हम बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के उत्तर में यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है डेमाजी। इसका नाम है डेमाजी और यहाँ पर है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ आपने नाम अवश्य सुना होगा। यह तेल कारखाने के लिए जानी जाती है। तो यह जो डिब्रूगढ़ और यहाँ पर डेमाजी है, इन दोनों के बीच में यह ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और यह जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो इसके बीच में ही एक पुल बनाया गया है, एक ब्रिज बनाया गया है, जो कि आपको याद रखने हैं। और इस ब्रिज का जो नाम है यह है बोगीबिल ब्रिज। इसका नाम है बोगीबिल ब्रिज। और यह कहाँ पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है और डेमाजी तथा डिब्रूगढ़ को जोड़ने का काम करती है। तो इस ब्रिज के बारे में आपको याद रखना है कि बोगीबिल ब्रिज जो है यह किसको जोड़ता है? तो यह डेमाजी और डिब्रूगढ़ को। और ये कहाँ पर है? तो दोनों ही असम राज्य क्षेत्र में आते हैं। और यह जो बोगीबिल ब्रिज है ये किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। और इससे पहले जो हमने एक भूपेन हजारिका पुल जाना था वह किस नदी पर है? तो लोहित नदी पर है। और यह लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और यह भूपेन हजारिका साहब जो हैं यह असम के एक संगीतकार थे और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यह जो आप देख रहे हैं यह है माजुली द्वीप। यह माजुली द्वीप है और यह माजुली द्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह आपको याद रखना है। यह एक नदी द्वीप है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली। इसका नाम माजुली है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यही माजुली द्वीप के पास जो है एक और सहायक नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र से और इसका नाम है बूढ़ी दिहांग। इसका नाम बूढ़ी दिहांग है और यह माजुली द्वीप के पास ही जो है आकर मिलती है किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। तो यहाँ तीन सहयोगी नदी हो गई, सहायक नदी हो गई, एक दिबांग, दूसरा लोहित। यह दोनों कहाँ पर मिलते हैं? तो पासी घाट में। पासी घाट कहाँ पर है? तो सदिया के पास है। इसके बाद तीसरी जो सहायक नदी है यह बूढ़ी दिहांग और यह कहाँ पर मिलती है? तो माजुली द्वीप के पास। और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और एक उत्तर से आकर नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र से और इसका जो नाम है यह है सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी यह उत्तर दिशा से आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, इसको भी आपको याद रखने हैं। और नीचे से यानी दक्षिण से एक और सहायक नदी आती है और इसका नाम जो है वो है धनसिरी। तो यह आपको याद रखने हैं कि उत्तर से एक नदी आती है सुबनसिरी और दक्षिण से है धनसिरी। और यह धनसिरी जो है यह भी क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और इसके बाद एक और नदी ऊपर से आती है और इसका जो नाम है यह है मानस। यानी एक और सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की और इसका नाम क्या है? मानस है। तथा इसकी मानस के बाद एक दूसरी नदी है जिसका नाम है संकोश। तो यह आपको याद रखना है कि जो मानस और संकोश है यह भी उत्तर से ही आने वाली नदी है और मानस के बाद आती है जो है संकोश।
और संकोच नदी भी आकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो यह भी उत्तर से आने वाली ही नदी है। तो उत्तर से आने वाली नदी में सुबनसिरी, मानस और संकोच हो गए। और संकोच जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिलती है और यह संकोच नदी दो राज्य की सीमा बनाती है। यह भी आपको याद रखने हैं। यह जो है संकोच नदी दो राज्य की सीमाएं बनाती है, एक वेस्ट बंगाल और दूसरा असम की। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी जो है वेस्ट बंगाल और असम की सीमा बनाती है, तो वो है संकोच। और इसके बाद एक नीचे से और नदी पहुंचती है और इसका नाम है कपिली। इसका नाम कपिली है। यह कपिली भी जो है यह सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नदी आती है जिसका नाम है तीस्ता। और यह तीस्ता नदी जो है यह बांग्लादेश में आकर जो है मिलती है किससे? तो ब्रह्मपुत्र नदी से। तो इस नदी का नाम है तीस्ता और यह ब्रह्मपुत्र नदी से कहाँ आकर मिलती है? बांग्लादेश में। और यह जो तीस्ता नदी है यह भी दो राज्यों की सीमाएं बनाती है। और वह दो राज्य कौन हैं? तो एक है वेस्ट बंगाल और दूसरा है सिक्किम। तो यह आपको याद रखना है कि जो तीस्ता नदी है यह वेस्ट बंगाल और सिक्किम इन दोनों राज्य की सीमा रेखाएं बनाती है। तो इस प्रकार से जो है अगर हम अब बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कितनी है और कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हमने देखा दिबांग और लोहित। यह दो नदी यहाँ पर मिल गई जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बाद तीसरी सहायक नदी है बूढ़ी दिहांग। इसके बाद अगली जो हमें मिली थी सहायक नदी वो है सुबनसिरी, फिर धनसिरी, मानस, संकोच, कपिली और तीस्ता। तो ये सारी नदियां जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आप इसे अवश्य याद कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक नदी जो है और आकर मिलती है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से और यह एक प्रमुख नदी है और इसका नाम है गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। यह भी बांग्लादेश में आकर इस ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और यहीं पर जब दोनों मिलती है तो इसे पद्मा कहा जाता है। यानी इस जगह पर जो है इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका एक नया नाम हो जाता है जिसका जो नाम है जमुना। यह नाम है जमुना। यानी बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब यह जमुना नदी से गंगा नदी आकर मिल जाती है और इस स्थान पर जहाँ पर दोनों का मिलन होता है यहाँ पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जब यह दोनों नदियाँ एक साथ प्रवाहित होती है और इनके अफवाह बनते हैं तो इनके अफवाह को, धारा को ही जो है यहाँ पर मेघना के नाम से जाना जाता है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी का अंतिम नाम है और मेघना के नाम से ही यह वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है एक डेल्टा का निर्माण होता है जो एक विशाल डेल्टा है और इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा यह जो है दो देशों में है, भारत और बांग्लादेश में, भारत के वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में। इन दो जगहों पर जो है सुंदरवन डेल्टा का प्रसार है और यह सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसका निर्माण किससे होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो दोस्तों यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है और इसमें हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी, इनकी सहयोगी नदी, कुछ पुल और इनकी लंबाई तथा किन किन नामों से जानी जाती है, इन सब के बारे में हमने जाना। यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अच्छे से देखें, 2 बार 3 बार देखें। और अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं तथा मेरे व्हाट्सएप पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसका नोट्स बनाएं और अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आपको हर एग्जाम यह काम आ जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और यह वीडियो देख के आपको काफी मजा आया होगा। आप अच्छे से इस वीडियो को समझ भी गए होंगे। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं, लेकिन इसका नोट्स आप अवश्य बनाएं। और नोट्स बनाने के बाद जो है इस नदी से यानी ब्रह्मपुत्र नदी और इससे पहले जो गंगा नदी और सिंधु नदी के बारे में हमने पढ़ा था,
तीनों ही नदियों से आप प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन को जरूर बनाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर बनाएं, ताकि आपको जो है यह पता चल सके कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है और यहाँ से कौन कौन सी बातें जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा तथा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।